Good morning, everyone. So we were discussing the topic refraction. और रिफ्रैक्शन में हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. ठीक है, इसका कुछ इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ें कि इफेक्ट क्या है. रिफ्रैक्शन का कुछ इफेक्ट है हमारे लाइफ में. लाइक विल सी इन द रियल लाइफ डैट कि अगर एक आप ग्लास स्लैब एक बकेट लेते हैं और बकेट में एकदम नीचे डेप्थ पे एक कॉइन रख दिए. ठीक है, इफ़ यू कीप अ कॉइन ओवर हियर एंड व्हेन यू सी दिस कॉइन यू सी दैट कि एक्चुअली द कॉइन इज एट सर्टेन डिफरेंट डेप्थ. एक्चुअल डेप्थ कुछ और है, लेकिन क्या होता है रिफ्रैक्शन के कारण, वी आर सीइंग इट फ्रॉम हियर, रिफ्रैक्शन के कारण क्या दिख रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण वी आर एबल टू सी द कॉइन एट सर्टेन डिफरेंट पोजिशन. ठीक है, एक्चुअली द कॉइन इज हियर, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या है कि कॉइन हमको कहीं और दिख रहा है. आप बहुत बार नोटिस भी किए होंगे कि अगर आप बकेट के अंदर एक मग अगर डाल दें, पानी से भरा हुआ बकेट है उसके अंदर अगर मग डाल दें तो क्या दिखिए कि थोड़ा सा मग रेज दिखता है. या फिर आप घर में भी ट्राई करके देख सकते हो कि बकेट के अंदर एक कॉइन आप डाल दीजिए. यू डोंट सी इट परपेंडिकुलरली, एकदम ऊपर से मत देखिए, ऊपर से नहीं देखना है आपको, साइड से देखिएगा. तो जो कॉइन है, कॉइन आपको थोड़ा रेज लगेगा. एक्चुअली एकदम बेस पे रखा हुआ है, लेकिन है कहाँ पे, ऊपर थोड़ा आपको दिखेगा. या फिर अगर किसी आप पत्थर को आप रख दिए तो क्या दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा. ये क्या है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक, दूसरा इफेक्ट इसका क्या है, आप रियल लाइफ में आप देखिएगा कि अगर आप एक बकेट जो पानी से भरा हुआ है, ठीक, उसमें अगर आप एक पेंसिल इंसर्ट कीजिए, पेंसिल तो सीधा रहेगा. ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअली कैसा दिखेगा, पेंसिल थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कर्व दिखेगा. यहाँ पे थोड़ा सा एक मुड़ा हुआ पार्ट है. जो पार्ट पानी में डूबा हुआ है वो कैसा आपको दिख रहा है, एक्चुअली पेंसिल इज स्ट्रेट बट इट विल लुक लाइक सच. ऐसा दिखेगा आपको पेंसिल. ऐसा थोड़ा टर्न दिखेगा आपको. ठीक है, तो यू कैनॉट प्रेडिक्ट द रियल डेप्थ एंड द अपरेंट डेप्थ ड्यू टू रिफ्रैक्शन. स्विमिंग पूल ये सब में भी ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप ऊपर से देखिए तब आपको रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ बराबर दिखेगा. रियल डेप्थ मतलब क्या, एक्चुअली वो डेप्थ कितना है. अपरेंट डेप्थ मतलब कहाँ, जो आपको दिख रहा है. अपरेंट डेप्थ हुआ जहाँ पे आपको दिख रहा है. ठीक है, रियल डेप्थ ये हुआ, दिस इज द रियल डेप्थ एंड दिस विल बी द अपरेंट डेप्थ. तो अगर आप ऊपर से देखते हो, एकदम परपेंडिकुलर देखते हो, तब आपको बराबर दोनों दिखता है. लेकिन थोड़ा सा अगर एंगल को बढ़ा दिया जाए, थोड़ा साइड से आप देखना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा कि ये जो है वो थोड़ा ऊपर दिखने लगेगा. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब कैसा दिखता है आपको हम प्रीवियस रिकॉर्डिंग में दिखाए थे. ठीक है, दिस इज द ग्लास स्लैब. ठीक, ग्लास स्लैब के जहाँ पे दोनों साइड सर्फेसेस है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, दीज टू सर्फेसेस आर पर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो इंसिडेंट रे आया, पहला इंसिडेंट रे, दिस इज द सर्फेस, इसके ऊपर नॉर्मल रहेगा. एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, since it is entering from optically rare medium to optically dense medium, optically rare medium से optically dense medium में जा रहा है, it will bend towards the normal की तरफ बेंड कर जाएगा. ठीक है, फिर ये ऑप्टिकली डेंस मीडियम हुआ, फिर आप रेयर मीडियम एंटर करने वाले हो, तो ऑप्टिकली डेंस मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंटर करते हैं तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, रेयर टू डेंस गया, यहाँ पहला मीडियम एयर है, फिर दूसरा मीडियम ग्लास है, एंड थर्ड मीडियम इज अगेन एयर. ठीक है, रेयर टू डेंस, एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, रेयर टू डेंस जाता है तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, ये डेंस है, ये रेयर है, डेंस से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. आई हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, और ये जो बाहर निकल रहा है, दिस इज द इमर्जेंट रे. ठीक है,
ये क्या हो गया आपका इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे अगर जो इंसिडेंट लाइट रे था अगर उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये उसका स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट होता। अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इसी पाथ पे मूव करता ना, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या हुआ, पहले नॉर्मल की तरफ बेंड किया, फिर नॉर्मल से अवे बेंड किया, ठीक है। तो ग्लास स्लैब में देखा जाता है कि जो इमर्जेंट रे है वो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट से क्या है, वो पैरेलली मूव कर रहा है। ग्लास स्लैब में यही देखा जाता है कि जो आपका जो इमर्जेंट रे है वो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट से क्या है, इट इज मूविंग पैरेलल, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या टर्म है, द इमर्जेंट रे मूव्स पैरेलल टू द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट। एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट मीन्स द पाथ ऑफ लाइट विच डज नॉट अंडरगो एनी रिफ्रैक्शन, ओके, ठीक है। और यू कैन से दैट दिस इमर्जेंट रे is laterally, this is laterally displaced, ठीक है। इमर्जेंट रे इज लैटरली डिस्प्लेस्ड, एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या है कि ये पैरेलल क्यों मूव करता है, क्यों नहीं ये नॉन पैरेलली मूव करने लगे, पैरेलल ही क्यों मूव करता है, बिकॉज जो दो सरफेसेस हैं जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सरफेस 1 एंड दिस सरफेस 2 जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, सिंस दीज टू सरफेसेस आर पैरेलल, जहाँ पे दोनों सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ, सिंस दीज टू सरफेसेस आर पैरेलल, देयरफॉर ये जो आपका इमर्जेंट रे है वो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट से क्या होता है, इट पासेस पैरेलल। अगर जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिन दो सरफेसेस पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर ये दोनों सरफेसेस पैरेलल नहीं होते तो क्या होता है, इमर्जेंट रे आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करता, ठीक है। सिंस दीज टू सरफेसेस आर पैरेलल, दैट्स व्हाई लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, कि अपने ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट से ये पैरेलली मूव कर रहा है, पैरेलल सरफेस पे पैरेलल मूवर देखा जा रहा है। अगर यहाँ पे इन दोनों सरफेस, ये दोनों जो सरफेस है, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होते तो क्या होता उसमें जो इमर्जेंट रे निकलता, दैट वुड हैव नॉट बीन पैरेलल, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एक एग्जांपल लेते हैं, रिफ्रैक्शन बाय अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय अ प्रिज्म, ठीक है। ये ग्लास स्लैब के जैसा ही होता है, बट द टू सर्फेसेज वेयर रिफ्रैक्शन हैज़ टू टेक प्लेस, ये दोनों जो सर्फेसेज हैं जहाँ रिफ्रैक्शन होना है वो क्या है, वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें दोनों सरफेस पैरेलल था, तो ये आपका ग्लास स्लैब हुआ, ठीक। सिंस द टू सरफेस आर नॉट पैरेलल, तो हम किसका एग्जांपल ले लिए, प्रिज्म का एग्जांपल ले लिए, ठीक है। प्रिज्म का एग्जांपल ये जो दो सरफेस जहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला वो क्या है, वो पैरेलल नहीं है। ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल, ठीक है। ये एयर, दिस वन इज ग्लास एंड दिस वन अगेन इज एयर, ठीक। अब देखिए इंसिडेंट रे है, रेयर टू डेंस मीडियम में जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। अगर ऐसे देखें, इंसिडेंट रे आया, ये आपका नॉर्मल है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, सिंस दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंस मीडियम, ऑप्टिकली डेंस मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो इस सरफेस के ऊपर हम पैरेलल लाइन बनाएंगे, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका रेयर मीडियम है, दिस वन इज डेंस मीडियम, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करने वाला है, तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखिए ये है आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, और लाइट रे किधर मूव कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन, एकदम अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये दोनों लाइन तो पैरेलल है नहीं, ठीक है। ये क्यों हुआ, बिकॉज द टू सर्फेसेज वेयर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये दोनों सर्फेसेज क्या है, ये दोनों सर्फेसेज आपका पैरेलल नहीं है, इसीलिए क्या है, जो ये जो आपका इमर्जेंट रे है, दिस वन इज द इमर्जेंट रे, ये जो आपका इमर्जेंट रे है, ठीक है, इमर्जेंट रे है, वो आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट से पैरेलल नहीं पास कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इट इज बीइंग डेविएटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, ये हुआ आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट,
लाइट रे आपका जो ओरिजिनल, ये जो इमर्जेंट रे है इधर पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट रे है एक सर्टेन एंगल पे अपने पाथ से सर्टेन एंगल पे डिविएट कर गया है, ठीक है। ओरिजिनली इधर मूव करना चाहिए था, लेकिन मूव किधर कर रहा है, इस पाथ पे मूव कर रहा है। तो एक डेविएशन देखा जा रहा है। डेविएशन मीन्स यू कैन सी ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रहता, ठीक है, लेकिन मूव किधर कर रहा है, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट ये रहता, लेकिन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक डेविएशन देखा जा रहा है। डेविएशन का मीन्स एक टर्निंग देखा जा रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्यों इसमें ऑब्जर्व किया गया, क्यों आपका जो इमर्जेंट रे वो पैरेलल मूव कर नहीं रहा है, क्यों आपका ये थोड़ा डेविएटेड लाइन पे मूव कर रहा है, बिकॉज द टू सर्फेसेज वेयर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, दीज टू सर्फेसेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड दस्ट नॉन पैरेलल सर्फेसेज कैन बी टेकन इन अ प्रिज्म। ये हम एग्जाम्पल किस चीज़ का लिए हैं, दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि जैसे आप देखिए कि जो आपका जो सनलाइट है, सनलाइट आपका कैसे दिखता है, सनलाइट आपको वाइट कलर का दिखता है, ठीक है। बट दिस वाइट लाइट हैज़ गॉट अ कम्बिनेशन ऑफ कलर्स। कम्बिनेशन किस पैटर्न में, VIBGYOR, ठीक है। वाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। V स्टैंड्स फॉर वायोलेट, ठीक है। I इज फॉर इंडिगो, ठीक है। B है आपका ब्लू, G है आपका ग्रीन, Y है आपका येलो, O है आपका ऑरेंज, ठीक है, और R है आपका रेड, ठीक है। तो वाइट लाइट जो है वो आपका 7 कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। और वो सेवन कलर्स कौन है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विद ग्योर, ठीक है। जो आपको दिखता है आपको रेनबोज में ये 7 कलर्स दिखता है, विद ग्योर 7 कलर्स दिखता है। तो ये वाइट लाइट क्या है, वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। एंड व्हेन दिस वाइट लाइट, आप जब आसमान में देखते हो, रेनबो देखते हो कि जो सन का जो लाइट है वो 7 अलग अलग कलर्स में आपका सेपरेट हो चुका है। तो दिस सेपरेशन और स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, दिस प्रोसेस, दिस फेनोमेना इज ओनली कॉल्ड एज डिस्पर्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। और ये जो 7 कलर जो हम लोग को ऑब्टेन हुआ है, दिस 7 कलर्स विच इज बीइंग ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम हम इसको बोलेंगे, ठीक है। 7 कलर जो हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और ये जो फेनोमेना है कि वाइट लाइट को हम अलग 7 कलर्स में अलग कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन, ठीक है। तो अगर प्रिज्म के थ्रू, ये जो जैसे ये प्रिज्म है, अगर इंसिडेंट एक वाइट लाइट को पास कराया जाए, इसमें अगर वाइट लाइट पास कराया जाए तो प्रिज्म क्या करेगा, उस वाइट लाइट को 7 अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको ब्रेक करेगा। यू सी दैट कि एक अगर हम प्रिज्म लिए, ठीक है, प्रिज्म लिए और इसमें हम वाइट लाइट अगर पास कराते हैं तो वाइट प्रिज्म क्या करता है, उस वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक करना स्टार्ट करता है। सबसे नीचे है आपका वॉयलेट, सबसे अब पहले वाइट लाइट अंदर गया, अब अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ये वाइट लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में अलग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो 7 डिफरेंट कलर्स में ही बाहर निकलेगा। अगर हम इफ़ वी टेक अ स्क्रीन ओवर हियर, तो स्क्रीन में देखेंगे कि सबसे नीचे जो है वो आपका वॉयलेट मिलेगा, फिर आपका इंडिगो मिलेगा, फिर आपको ब्लू कलर मिलेगा, फिर ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। सबसे ऊपर आपको मिलता है रेड, ठीक। तब इसमें देखिएगा कि जो वॉयलेट कलर है सबसे ज़्यादा टर्न करता है, वॉयलेट बहुत ज़्यादा डिविएट करता है। और सबसे कम डिविएशन किस में देखा जाता है, रेड में, वॉयलेट में, ठीक है। वॉयलेट, इन वॉयलेट कलर वी सी मैक्सिमम डिविएशन, ठीक है। इन वॉयलेट कलर वी सी मैक्सिमम डिविएशन एंड इन रेड कलर वी सी मिनिमम डिविएशन, ठीक है।
In red color we see minimum deviation, in violet color we see maximum deviation. इसीलिए देखिएगा ना कि जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं, जैसे आपका स्ट्रीट लाइट, ठीक है, आपका रेलवे का लाइट्स, ये सब जितने भी जो डेंजर सिग्नल्स हैं या फिर एम्बुलेंस में, उनको रेड कलर से पेंट किया जाता है कि जब रेड लाइट एटमॉस्फेयर में जाएगा तो डेविएट कम करेगा, मतलब अपना पाथ चेंज नहीं करेगा. ओके, सिंस रेड लाइट डेविएट्स द लीस्ट, सबसे कम टर्निंग देखा जाता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं उनमें आपका रेड कलर यूज होता है. वॉयलेट लाइट डेविएट्स द मोस्ट, मतलब अगर आप खड़े हो सामने, अगर आपको वॉयलेट लाइट दिख रहा है दूर से, तो वॉयलेट लाइट एक्चुअली वहां से नहीं आ रहा है, किसी और जगह से आ रहा है, एक्चुअली कोई और जगह से आ रहा है, थोड़ा एंगल डिविएटेड रहेगा, शायद आपके राइट से आ रहा हो या आपके लेफ्ट से आ रहा हो, लेकिन आपको दिख कहाँ रहा है, जस्ट आपके सामने. लेकिन रेड कलर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, रेड सबसे मिनिमम डेविएशन दिखता है. अगर सामने से अगर आपको रेड कलर दिख रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो वहीं पे होगा, सिंस रेड लाइट डेविएट्स द लीस्ट, इसीलिए डेंजर सिग्नल्स में आपको रेड लाइट ही दिखता है. ओके, I hope you have understood this refraction by glass slab, glass prism and dispersion, and whatsoever problem you will face regarding this topic you can ask in the online class. Okay, and in the next video we'll proceed further with the topic lenses. Okay then, thank you.